The question, D.K. Goyal, page number 11.5 for question number 4. Question number 4. In this question it is given cash in hand, cash at bank, March 1st, 2017. We will write here 2017, March 1st. To बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का बैलेंस कैश में और उसका बैलेंस बैंक में, सर 2700 और 27,500। यानी इस केस में आपको दो बैलेंस दिए होंगे, कैश का अलग और बैंक का अलग। तो जो बैलेंस दे रखा है आपको कैश का कैश में लिखेंगे और बैंक का आप बैंक पे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार किस तरह से क्वेश्चन करना है आपको ये वाला। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से आप लोग। पहला आपका है रिसीव फ्रॉम सुभाष, पैसा रिसीव हो रहा है आपको। मैंने बताया था जब भी रिसीव हो कहाँ पे आएगा आपका डेबिट में। क्या डेट है आपकी 3। टू सुभाष, और अमाउंट का लिखेंगे आप कैश वाले कॉलम में 3,500। फिर आपका है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किया तो कहाँ आपका टू सेल, और कैश में कराया तो कहाँ पे आएगा आपका कैश वाले कॉलम में 10,000 रुपीज़। फिर पेड रेंट बाय चेक, अब देखिए बात आपकी चेक की आती है। मैंने कहा ना वेन एवर एनी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक यू विल शो इन द बैंक कॉलम। वी विल राइट हेयर 2017 March 7 बाय रेंट, और कितना आपका है 800। चेक से पे करा है तो आप बैंक वाले कॉलम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे आप बैंक वाले कॉलम में। अगर कैश से पे होता तो कहाँ लिखते हैं आप कैश वाले कॉलम में। क्लियर? फिर देखिए पेड सोहन बाय चेक, तो वही वाली आपके बात आपकी है बाय सोहन, चेक से पेमेंट करा तो कहाँ पे आएगा आपका बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपीज़। क्लियर? फिर 10 में बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने माल परचेज किया 10 में आपने, तो बाई परचेज कहाँ पे आएगा कैश वाले कॉलम में, क्योंकि आपने कैश परचेज किया है। फिर पेड कैश फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी पेमेंट करी है, कैश करी है आपने, तो बाई स्टेशनरी कितने आपका पेमेंट है आपका 200 रुपीज़ कैश वाले कॉलम में। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब देखो यही वाली बात आपकी आती है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा आपने बैंक से निकाला ऑफिस यूज़ के लिए। मैंने बताया था कि वेन एवर वी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक और डिपॉजिट इनटू बैंक वी मेक द कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैसे करेंगे मैं आपको सिंपल से टेक्निक समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए कि आपकी ये दोनों तरफ होगी। आपकी 12 तारीख में है, यहाँ भी लिख लीजिए आप 12 तारीख इस तरह से बेटा, आप यहाँ भी लिख लीजिए 12 तारीख। आपने पैसा बैंक से निकाला, तो जब पैसा आप बैंक से निकालेंगे तो पैसा आ गया आपके पास, यानी कैश में पैसा आ गया आपका। कितना लिखा है आपने 8,000 रुपीज़, आप कैश में लिख दीजिए यहाँ पे 8,000, और यहाँ कर दीजिए आप सी। और यहाँ पैसा आपने बैंक से निकाला तो बैंक से पैसा चला गया, तो आप बैंक में लिख दीजिए 8,000 रुपीज़, और ये लिख दिया आप सी। ये लिख देंगे इस तरह से। अब आपने बैंक वाले कॉलम में लिखा है तो आप यहाँ कर देंगे बाई कैश, और आपने यहाँ पे कैश वाले कॉलम लिखा है तो क्या कर देंगे यहाँ पे आप टू बैंक। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर यहाँ टू बैंक लिखना है कि बाई बैंक लिखना है, कि सर कैश में आएगा कि इसमें सब कि सर बैंक में आएगा। कुछ नहीं, आपने पैसा बैंक से निकाला, पैसा आ गया, पहले पैसे लिख दो आप 8,000 रुपीज़ कहाँ पे कैश में आ गया, और बैंक से पैसा आपका चला गया। अब जिस कॉलम में लिखा है उसका अपोजिट आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे वहाँ बैंक में लिखा हुआ है अमाउंट तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कैश आएगा, या कैश में लिखा हुआ अमाउंट तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बैंक आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कि रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू बैंक, तो सेंड टू बैंक वाली बात आ गई कि चेक रिसीव हो और सेंड टू बैंक हो गया तो कहाँ पे आएगा बैंक वाले कॉलम। डेट क्या है आपकी 15 टू सत्येंद्र,
और बैंक वाले कॉलम में आपका आएगा 6,600 रुपीज़। अगर आप सेंड टू बैंक वाली बात आपसे नहीं कहते तो फिर आप इसको कैश वाले कॉलम में लिखते, कहाँ लिखते हैं आप? कैश वाले कॉलम में। फिर आपका है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 16 में, तो वही आपका आएगा बाई एडवर्टाइजमेंट। कितना आपका है? 750। फिर इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, तो आपने चेक इशू किया बाय नाथ ब्रदर्स और चेक दिया है तो कहाँ पे आएगा? बैंक वाले कॉलम में 4,300। क्लियर? फिर कैश सेल है आपकी आएगी टू सेल, डेट आपकी है 19 टू सेल, और कैश सेल है तो कहाँ पे आएगी? कैश में कितनी आएगी आपकी? 13,000 रुपीज़। अब आप देखिए फिर से एक बात आपके आ रही है कि पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में आपने जमा कर दिया। पेड इनटू बैंक मतलब पैसा बैंक में जमा करना, ठीक है। तो जब पैसा बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा आपका और कैश में से पैसा आपका चला जाएगा। क्लियर? सिर्फ ये ध्यान रखना। तो कितना अमाउंट कर रहे हैं आपके बैंक में जमा हुआ? 16,000 रुपये। तो 16,000 बैंक में जमा किए तो बैंक में पैसे आपके आ गए और कैश में से पैसे आपके चले गए। ठीक, सी लिखा आपने। अब डेट क्या थी आपकी? वही 19। अब यहाँ कहाँ लिखा है? कैश वाले कॉलम लिखा है आपने, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बाई बैंक। क्या जाएगा आपका? बाई बैंक। और यहाँ बैंक वाले कॉलम लिखा तो क्या जाएगा आपका? यहाँ पे टू कैश। क्या जाएगा आपका? टू कैश। वही कंटेंट। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है, ये पैसा जा रहा है। फिर आपका है कि रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक, तो 20 में आपका आ गया टू विनोद, और चूंकि सेंड इन टू बैंक है आपका तो कहाँ पे आएगा? बैंक वाले कॉलम में। फिर बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाई चेक, तो आपने चेक से पेमेंट कराया तो आप ये लिखेंगे इस तरह से बाई स्कूटर, और चेक से पेमेंट करा आपने, कितना करा है? 18,000 रुपीज़। तो कहाँ पे आएगा? बैंक वाले कॉलम में। कैश करा होता कहाँ पे आता आपका? कैश वाले कॉलम में। फिर आपका है कि बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर, बैंक ने सुरेंद्र का चेक डिसऑनर कर दिया। तो आप ऊपर देखो सुरेंद्र का चेक कितने का था? 15 तारीख में आपको चेक रिसीव हुआ था सुरेंद्र का 6,600 रुपये का। वो चेक क्या हो गया आपका? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया आपका? डिसऑनर। किस डेट में हुआ है? 25 में। कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे इस तरह से बाई सुरेंद्र, और बैंक में से 6,600 रुपये क्या कर लेंगे आप? कम कर लेंगे, क्योंकि पैसा बैंक में जमा आपका नहीं हुआ है। फिर पेड सैलरी बाई चेक, तो आप करेंगे 28 में बाई सैलरी, और जो कि चेक से पेमेंट करिए तो कहाँ पे आएगी आपकी? बैंक वाले कॉलम में। फिर आपका है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ट्रेड एक्सपेंसेस दिया आपने इसी डेट में तो बाई ट्रेड एक्सपेंसेस, लेकिन आपने चेक से नहीं दिए तो कहाँ पे आएंगे आपके? कैश वाले कॉलम में। कितना आपका है? 2,000 रुपीज़। ठीक है, कहाँ पे आएगा आपका? फिर कैश सेल हुई आपकी तो कहाँ पे आएंगे? 2 में। डेट क्या आपकी है? 29 टू सेल, और कैश सेल है तो कहाँ पे आएगी? कैश में आएगी 9,500 रुपीज़। अब फिर उन्होंने एक बात कह दी कि पेड इनटू बैंक, फिर बैंक में पैसा आपने जमा कर दिया। पेड इनटू बैंक मीन्स अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, और जब अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो कैश से निकालेंगे आप, तभी तो बैंक में जाएगा आपका। कितना पैसा कैश से निकाला आपने? 10,000 रुपये, तो आपने कैश में लिखा 10,000, और बैंक में आपका आ गया 10,000। सी कर दिया आपने यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आपने कैश वाले कॉलम में लिखा है तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपने कैश वाले कॉलम लिखा तो आप क्या लिखेंगे? भाई सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, डेट क्या दे रखी है आपकी? 30, कि जब कैश वाले कॉलम में क्या लिखेंगे आप? बाई बैंक, और बैंक वाले कॉलम में क्या लिखेंगे आप? टू कैश 30। ये एक आपका क्वेश्चन होता है इस तरह। पहले इसको आप देख लीजिए ध्यान से,
टोटल लगाना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, आप पहले देख लें। और टोटल इसको वैसे ही लगाना है, इस मैंने कैश बुक पहले कहा था कि पहले आप यहाँ का टोटल लगाएंगे, वही टोटल आप यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ पे कहेंगे इस 30 में आपका बाई बैलेंस कैरेट डाउन। जैसे कैश बुक का आपने पहले निकाला था बैलेंस, वैसे ही बैलेंस आप यहाँ निकालेंगे कि डेबिट साइड के टोटल पहले लगाएंगे और उस डेबिट साइड के टोटल में से अपने आप क्रेडिट साइड के टोटल को लेस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका बैलेंस कहलाएगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लें। ओके